बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको चंद ऐसे मुशाहिदात और साजिशों के बारे में बताएंगे जो कि इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज़ है या फिर यहूदियों की एक साजिश। तो इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तारीखी तौर पर इस वबाई मर्ज़ का फैलना अफवाहों और साजिशों पर ज़्यादा मुनहसर कर रहा है। जिस तरह ये वबाई मर्ज़ फैल रहा है, दिन ब दिन इसके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह इसके बारे में भी कई साजिशें सामने आ रही हैं, लेकिन इस वबाई मर्ज़ से अब तक 2,26,000 से ज़ायद अफराद रिकवर हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 3,70,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए उन साजिशों और अफवाहों पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, 2008 में द एंड ऑफ डेज़ के नाम से एक बुक शाया की गई और उस बुक में कोरोना वायरस से मुतालिक पेशन गोई की गई थी। इस बुक के मुसन्निफ ब्राउन सिल्विया लिखते हैं कि 2020 तक दुनिया में नमूनिया जैसी एक बीमारी रूनुमा होगी जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, और ये बीमारी फेफड़ों और ब्रोंकाइल ट्यूब्स पर हमला करेगी, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होगी, बुखार होगा और निमोनिया जैसी हालत बन जाएगी। और उसके एक इक़्तिबास में ये भी बताया गया था कि बीमारी के आने के फ़ौरन बाद ही, यानी कि कुछ अर्सा बाद ही, ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा और ये मर्ज़ फिर तकरीबन 10 साल बाद रूनुमा होगा। द एंड ऑफ डेज़ बुक के शाया होने के 3 साल बाद ही, यानी कि 2011 में कॉन्टेजियन नामी एक फ़िल्म रिलीज़ की गई और इस फिल्म में भी कोरोना वायरस का जिक्र किया गया था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस फिल्म के रिलीज़ के 9 साल बाद ही, यानी कि अब 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सिम्पसन नामी कार्टून में भी कोरोना वायरस की पेशन गोई की गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तवील अरसे से चलने वाली ये सिम्पसन कार्टून की सीरीज़ कई आलमी वाक़यात की पेशन गोई कर चुकी है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस कार्टून ने कोरोना वायरस की पेशन गोई भी कर दी थी। दोस्तों, तकरीबन 16 साल कबल जब इसका एक एपिसोड रिलीज़ किया गया था जिसका नाम बार्ड टू द फ्यूचर था, इसमें सिम्पसन्स कार्टून का एक फ़र्द मुस्तकबिल में जाता है जहां डोनाल्ड ट्रंप सदर बन चुका है और उसी वक्त ही एक ऐसी वबा फैल चुकी है जिसे कोरोना वायरस के मुशाबे कहा जाता है। और इसमें यह दिखाया गया है कि ये मर्ज़ जापान से फैला है, ना कि चाइना से। तो इन कार्टून सबूतों से ये ज़ाहिर होता है कि कोरोना वायरस एक साजिश है। इसी तरह कई और मुशाहिदात भी हमारे सामने आते हैं। जब 1981 में एक नावल लिखा गया और उस नावल का नाम था वुहान 400। इस नावल में भी कोरोना वायरस से मुशाबा एक मर्ज़ के बारे में बताया गया था और ये भी बताया गया था कि एक ऐसा मर्ज़ भी आएगा 2020 तक जिसे बायो वेपन, यानी कि बायो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जो कमज़ोर होंगे उन्हें दबाकर उन पर हुकूमत की जाएगी। दोस्तों, कुछ अफवाहों के मुताबिक कोरोना वायरस 5G टेक्नोलॉजी के आने से फैला है। बहरहाल इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और सबूत ये है कि कोरोना वायरस एक बायो हथियार है और इसे बायो हथियार बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि CIA है। दोस्तों, कोरोना वायरस के आने से कबल चाइना और अमेरिका के दरमियान फसादात फैले हुए थे, तो ये भी हो सकता है कि CIA की एजेंसी ने कोरोना वायरस को एक बायो हथियार बनाकर पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और अपने प्यारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।